तो बीजेपी को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो बीजेपी एक बार बैलेट पेपर से वोट कराकर दिखा ले। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको देखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्तों आप सब सच्चे और अच्छी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जी को जानते ही होंगे, जिन्होंने आज प्रियंका गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। दोस्तों, प्रियंका गांधी जी ने संसद के अंदर सबकी बोलती बंद कर दी और आज मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो ने कई लोगों को मुंह छुपाकर रहने पर मजबूर कर दिया है, तहलका मचा दिया है प्रियंका गांधी जी के संसद के अंदर भाषण ने। इसलिए मैं आपको प्रज्ञा मिश्रा जी का ये वीडियो आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं और ये वीडियो आप सबकी आंखें खोल देगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। नमस्कार। प्रियंका गांधी संसद में पहली बार बोलने के लिए खड़ी हुई तो राहुल गांधी समेत पूरी संसद ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। प्रियंका गांधी के बोलने से पहले राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की थी। प्रियंका गांधी संसद में बोलने के लिए खड़ी हुई तो उनके भाषण में इंदिरा गांधी की झलक दिखाई दे रही थी। बिल्कुल वही चश्मा पकड़कर बोलने का अंदाज, वही बालों का स्टाइल। प्रियंका गांधी का जब भाषण समाप्त हुआ तो राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को अपनी अगली रो वाली सीट पर बुलाकर उनको शाबाशी भी दी। संसद में प्रियंका गांधी भाषण देने के लिए खड़ी हुई तो बीजेपी को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो बीजेपी एक बार बैलेट पेपर से वोट कराकर दिखा ले, सारा जीत का नशा उतर जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, बीजेपी को मिर्ची लगी रही थी कि प्रियंका गांधी ने एक वेश बदलने वाले राजा की कहानी सुना दी और उसकी तुलना मोदी जी से कर दी। अब इस पर बीजेपी और भड़क गई। खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। यह सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। संसद में देखा गया कि जब प्रियंका गांधी बोल रही थी तो राजनाथ सिंह और अमित शाह चुपचाप उनको सुन रहे थे। प्रियंका गांधी बड़ी से बड़ी बात को बड़ी सहजता से कहती जा रही थी। जिस अडानी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी संसद नहीं चलने देती है, जिस आरएसएस की बात पर हंगामा हो जाता है, दोनों पर प्रियंका गांधी ने बहुत गहरी बातें कही थी। कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। प्रियंका गांधी नेहरू के नाम की माला जपने वाले नरेंद्र मोदी और शाह को जवाब दे रही थी। खास बात ये रही दोस्तों कि शाह प्रियंका गांधी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहे थे और प्रियंका गांधी बहुत ही शांति से एक एक करके बखियां उधेड़ रही थी। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है।
दोस्तों, प्रियंका गांधी ने दिखा दिया है कि आने वाले समय में वो सत्ता पक्ष पर बिजली बनकर टूटने वाली है। अपने पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने कहा, भाजपा सरकार में अंग्रेजों के शासनकाल वाला डर का माहौल है। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने बताया कि कैसे एक डरी हुई सरकार ने पत्रकारों से लेकर समाज के हर उस वर्ग पर सेंसरशिप लगा दी है जो सरकार के गलत कामों की आलोचना कर सकते हैं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। प्रियंका गांधी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में देश को बताया कि किस तरह से बीजेपी संविधान को रौंद रही है और मोदी क्यों संविधान की किताब माथे पर लगाने को मजबूर हुए। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। दोस्तों, प्रियंका गांधी के बाद अब अखिलेश यादव भी संविधान के मुद्दे पर बीजेपी पर बरस पड़े और अभी अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा ने कैसे संविधान का गला घोटा वो बताया। जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था उनको अधिकार से रोका गया, और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। सिर्फ अखिलेश यादव, सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं थी जिन्होंने संसद में ईवीएम और वोटिंग में धांधली का मुद्दा उठाया। शरद पवार के एनसीपी से सांसद अमोल ने भी ईवीएम से धांधली का मुद्दा उठाया था। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मार्कड़वाड़ी के लोगों ने बैलेट पेपर पर यह जानने की कोशिश की कि उनका मत गया कहां, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। इन्होंने मैं ये डिस्क्लेमर ही देता हूं, मैं ईवीएम से आया हूं, लेकिन जिन मतदाताओं की आशंका है उन मतदाताओं की बात यहां रखना मैं समझता हूं मेरा कर्तव्य है। ना उन्होंने इलेक्शन पे अविश्वास दिखाया था, ना उनको फैसले पे आपत्ति थी, क्योंकि वहां पे तो उम्मीदवार जीत के आया है। फिर भी लोग जानना चाहते हैं वोट कहां गया, खो गया या चोरी हो गया। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा संविधान का। मुबारक घड़ी है, कल सच रचकर, मेकअप रचकर, खूब जचकर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। संसद के विपक्षी खेमे में अब एक के बाद एक होनहार महिला वक्ताएं आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ऐसा बोली कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी तक दे दी। मामला को संज्ञान में लिया है, आप देखने के लिए कहा है, लेकिन मैं सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, इस पे कार्रवाई होगा और हम लोग की तरफ से एप्रोप्रिएट पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जाएगा। इस तरह का टिप्पणी आप बच नहीं सकते,
दोस्तों, होनहार वीरवान के होठ हैं चिकन पात। अपने पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने दिखा दिया कि वो राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो चुकी हैं। अपने भाषण में उन्होंने करीब करीब 20 विषय शामिल किए थे, लेकिन किसी भी विषय पर बोलते हुए प्रियंका गांधी संविधान की थीम से भटकी नहीं। बीजेपी के लाख सुखसावे के बाद भी उन्होंने अपना आंकड़ा नहीं खोया और धैर्य बनाकर बीजेपी को बीजेपी की ही भाषा में जवाब देती रही। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। दोस्तों, देखा आपने प्रज्ञा मिश्रा जी का ये वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है प्रियंका गांधी जी की सारी बातें आपके समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।